अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ ख़ैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आजम बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम। दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं। ज़मीनो ज़मा। शर्मा रहे हैं आप? मैं तो ये सोचकर आपसे पढ़वा रहा हूं, अगर हम सब यहां पर नबी की नात पढ़ेंगे और रब की बारगाह में हम सबका पढ़ना कबूल हो गया, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा, बदन में है जां। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां
लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, और काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, तमाम लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। ऐसे वक्त में एक गुनहगार शख्स का नामे आमाल खोला जाएगा। मेरे और आपके प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हश्र के दिन एक गुनाहगार के नामा आमाल को खोला जाएगा, ता हद निगाह उसका नामा आमाल फैला हुआ होगा। अब जैसे ही ये गुनाहगार शख्स अपने नामा आमाल को देखेगा, जैसे ही इस गुनाहगार की निगाह इसके नामे आमाल पर पड़ेगी, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे, ज़ारो कतार रोने लगेगा, आहो बुका करेगा। अल्लाह अल्लाह जानते हो, नामे आमाल को देखा गुनहगार शख्स रोने लगा, आहो बुका करने लगा, गिरिया उजारी करने लगा, आंखों से अश्क बह रहे हैं। इसके रोने का सबब क्या है? इसके रोने का रीजन क्या है? इसके रोने की वजह क्या है? तो आप समझ ही चुके होंगे, ये गुनहगार है ना, जब इसका नामे आमाल खुला, अपने गुनाहों को देखा, अपने जराइम को देखा, अपनी खताओं को देखा, अपनी लग़्ज़िशों को देखा, रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। अब याद कर रहा है, काश दुनिया में रहकर नमाज पढ़ी होती, काश दुनिया में रहकर चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाया होता, काश दुनिया में रहकर माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया होता, काश दुनिया में रहकर पड़ोसियों के हुकूक अदा किए होते, काश दुनिया में रहकर रमजान का रोजा रखा होता, हज किया होता, ज़कात दी होती, दुनिया में रहकर कुरान की तिलावत की होती, सरकार की सुन्नतों पे अमल किया होता। आज हश्र के दिन मुझे रोना नहीं पड़ता, अश्क बहाने नहीं पड़ते। अल्लाह अल्लाह ये अपने नामे आमाल को देखेगा, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में रहकर जराइम किए, दुनिया में रहकर खताएं की, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशें की, दुनिया में रहकर बेबाकियों में जिंदगी गुजारी, एक खताकार देख। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया था, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज कर दिया था, अगर तू जर्रा बराबर गुनाह करेगा मैदान हश्र में दिखा दिया जाएगा। एक गुनाहगार देख, आज रब ने तेरी खताओं को, तेरे गुनाहों को, तेरे जराइम को तेरी नजरों के सामने कर दिया है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह ये अपने बाप की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ए मेरे वालिद, दुनिया में तूने मुझे खिलाने के लिए
मेरे जिस्म पर लिबास पहनाने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेहनत की, मशक्कत की, धूप को नहीं देखा, सर्दी को नहीं देखा, गर्मी को नहीं देखा। तूने मेहनत मशक्कत करके मेरी जिंदगी को बनाया, मेरे फ्यूचर को बनाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। बाप, जितना तू सही मेरे साथ कर सकता था, जितना अच्छा तू दुनिया में मेरे साथ कर सकता था, तूने किया। ए मेरे वालिद, जिस तरह तूने दुनिया में मेरा साथ दिया, जिस तरह दुनिया में तूने मुझे अच्छा खिलाया, मुझे अच्छा पिलाया, अच्छी तरह से मुझे तालीम से आरास्ता किया, ए मेरे वालिद, आज मुझे हश्र के मैदान में तेरी जरूरत है, मेरी मदद कर। बाप कहेगा बेटा क्या चाहता है? बेटा कहेगा बाप मुझे नेकियों की जरूरत है, नेकियां दे दे। दुनिया में रहकर गुनाह किए, दुनिया में रहकर खताएं की, दुनिया में रहकर जराइम किए। बाप आज मैदाने हश्र में वो मेरी खताएं मेरी नजरों के सामने है। कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए मैं जहन्नम में चला जाऊं। तवज्जो मेरी तरफ रखे। कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए फरिश्ते मुझे उठाकर जहन्नम में पटक दे। ए मेरे वालिद मुझे नेकियां दे दे। वालिद फरमाएगा बेटा वो दुनिया थी, दुनिया का मामला था, आज मुझे खुद नेकियों की जरूरत है। मैं तुझे नेकियां नहीं दे सकता, लिहाजा अगर तुझसे हो सके तो तू मुझे नेकियां दे दे। अपनी मां से नेकियां मांगेगा, अल-मुख्तसर मां नेकियां देने से इनकार कर देगी। बाप ने नेकियां ना दी, मां ने नेकियां ना दी, अपनी शरीक हयात से, अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से नेकियां मांगेगा, बीवी नेकियां देने से इनकार कर देगी। बहनों से नेकियां मांगेगा, बहनें नेकियां देने से इनकार कर देंगी। औलाद से नेकियां मांगेगा, औलाद नेकियां देने से इनकार कर देगी। अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा, दोस्तों अहबाब से नेकियां मांगेगा, सब नेकियां देने से इनकार कर देंगे। आप गौर करें, दुनिया में रहकर आज आप नमाज नहीं पढ़ते, मैदाने हश्र में जाएंगे दफ्तर आपकी निगाहों के सामने खोल दिया जाएगा। दुनिया में रहकर झूठ बोले, मैदाने हश्र में दिखा दिया जाएगा। मैदाने हश्र में फंस जाओगे। और याद रखना, कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब, आपका कोई दोस्त मैदाने हश्र में मेरे भाई आपका साथ नहीं देगा, आपके काम नहीं आएगा, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। रोगे, गिड़गिड़ाओगे, आहो बुका करोगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें अज़ाबे कब्र से ना बचा पाएगी। अल्लाह अल्लाह मैदाने हश्र है, गुनाहों का दफ्तर खुल चुका है। गुनाहगार माँ से नेकियां मांगी, माँ ने नेकियां देने से इनकार कर दिया। बाप से नेकियां मांगी, बाप ने नेकियां देने से इनकार कर दिया। भाइयों से नेकियां मांगी, भाइयों ने नेकियां ना दी। तमाम अहबाब से नेकियां मांगी, किसी ने नेकियां ना दी। अब ये देखेगा, तमाम रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, अहबाब ने साथ छोड़ दिया। ये दिल ही दिल में पुकारेगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। ए मेरे आका मेरी खबर लीजिए। माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, अहबाब ने साथ छोड़ दिया। आका अब आपके सिवा मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरी सिफारिश करेगा, कौन मुझे इन गुनाहों से निजात दिलाएगा? अल्लाह अल्लाह जैसे ही अपने आका को पुकारेगा, सरकार इसके करीब जलवा फरमा हो जाएंगे। इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान जब इस हदीस को पढ़ते हैं, बरेली से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद।
अल्लाह सरकार जलवा फरमा होंगे, इरशाद फरमाएंगे मेरे उम्मती बता किस लिए याद किया, बोल किस लिए याद किया, बोल किस लिए याद किया, बोल किस लिए याद किया। या अर्ज़ करेगा या रसूल अल्लाह दुनिया में रहकर आपकी खताएं करता रहा, दुनिया में रहकर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं की, जराइम पर जराइम किए। या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश कराइए, सरकार मुझे नजात का परवाना दिलाइए, सरकार मेरी शफाअत फरमाइए। अल्लाह अल्लाह। अब सुने, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना, अपने आका की शान करीमी मुलाहजा फरमाएं, सरकार का पावर मुलाहजा करें, सरकार की कुव्वत मुलाहजा करें, सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कीजिए, मुझे नजात दिलाइए, मेरी बख्शिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह मेरे और आपके आका फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार उम्मती के नामे अमाल को समेट दो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर उस नामे अमाल को समेट देंगे। जानते हो किस लिए? फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्तों ने सरकार का हुक्म पाया, नामे अमाल को समेट दिया गया। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल नहीं जो हमारे सरकार के हुक्म को टाल दे, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी तवज्जो फरमाएंगे, सरकार तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों मेरे इस उम्मती के नामे अमाल को दोबारा खोला जाए, मेरे इस उम्मती के नामे अमाल को दोबारा खोला जाए। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर जैसे ही नामे अमाल को जब दोबारा खोलेंगे फिर ताहत निगाह नामे अमाल पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। जानते हो अहले महशर क्यों पुकारेंगे? पहले जब नामे अमाल खुला था तो उसमें खताएं ही खताएं थी, पहले नामे अमाल खुला था उसके अंदर गुनाह ही गुनाह थे, मगर जब सरकार ने उस नामा आमाल को बंद करा दिया, दोबारा नामा आमाल खुलवाया, तो अब अल्लाह ने उन खताओं को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। जैसे ही दोबारा नामा आमाल खुला है अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। हातिफे गैबी से आवाज आएगी, अहले महशर सुनो, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जिसके गुनाहों को मेरा महबूब छुपाए, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता। लिहाजा मैंने अपने महबूब के कयाम की बरकत से अपने इस गुनाहगार उम्मती के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। बरेली का इमाम पुकार उठा, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू, अल्लाह खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान दम अल्लाह। में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम सब यहाँ पर जमा हुए, रईस भाई ने और इनके भाइयों ने हम सबको यहाँ पर बुलाया, इन उलमा को बुलाया, सादात किराम को बुलाया। रात का 1 बजने को है, हम सब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की हदीस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सरकार की नाते पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आप हजरात इतनी अकीदत से सुनकर झूम रहे हैं, आप झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं, सर्दी का सर्द मौसम है, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात बहादुरपुर की सरजमीन है, परवरदिगार आलम रईस भाई के वालिद साहब के इसाले सवाब की महफिल है। मौला तेरे कुछ बंदे तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब की हदीस का मफहूम बयान कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत हो रहा है, कुरान और सुन्नत बयान किया जा रहा है, नातो मनक़बत पढ़ा जा रहा है। आप पूछें मुफ्ती सैयद अफरोज मियां से, हम सबका पढ़ना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, इस जलसे में जितने भी आने वाले लोग थे मैंने उन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने उन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। बड़े खुश हो गए होगे, सैयद साहब ने बता दिया, जलसे में आ गए, गुनाह माफ हो गए, बेड़ा पार है जी। बोले अब नमाज पढ़ के क्या करेंगे? अच्छा नमाज आप नहीं पढ़ोगे तो क्या एंटीने वाले पढ़ना आएंगे? वक्त नहीं मिला, जितना जब सैयद साहब वक्त मिलता तब पढ़ लेता हूं। मेरे भाई नमाज भी हमारी और नियाज भी हमारी। पढ़ोगे ना नमाज, ज्यादा वक्त नहीं है, तफसीली गुफ्तगू नहीं, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, सबने वादा किया, देखो यार ख्याल रखना, आप अगर यहाँ अपना वादा निभाओगे तो इंशाअल्लाह मैदान हशर में हम भी अपना वादा निभा देंगे इंशाअल्लाह। आप यहाँ नमाजें पढ़ोगे तो हम भी मैदान हशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को पकड़कर मचलकर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये गुनाह करते थे मगर आपका जिक्र करने के बाद इन लोगों ने गुनाहों से तौबा कर ली। सरकार ये गुनाहगार जरूर हैं, मगर रात के 1 बज रहा था, सर्दी अपने शबाब पर थी, रात जा रही थी, कुछ लोग अपने बिस्तरों में सो रहे थे, कुछ लोग मोबाइल खोलकर यूट्यूब पर मूवी देख रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब पर सीरियल देख रहे थे, मगर परवरदिगार आलम तेरे ये बंदे तेरे महबूब के आशिक अपनी आराम गाहों को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर, सर्दी के सर्द मौसम में बैठकर मौला तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे। रब फरमाएगा फरिश्तों दुनिया में इन्होंने मेरे महबूब के जिक्र पाक की खातिर अपने बिस्तरों को छोड़ा था, आज मैंने इन्हें गुनाहों से और जहन्नम से आजादी दिला दी है। ए फरिश्तों उसी जिक्र की बरकत से मैंने इन सबको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर एक लम्हा जिक्र करना कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, वरना याद रखना जैसे हमारे अमाल हैं, जब कब्र में जाएंगे तो पसलियां टूट जाएंगी, पसलियां जी, दाईं साइड की पसली बाईं साइड में, बाईं साइड की पसली दाहिनी साइड में। दुनिया में इंसान छत से गिर जाए, किसी की एक पसली टूट जाए, जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है इंसान। सर की हड्डी टूटी, इंसान दुनिया से चला गया। हाथ पैर टूटा, ज्यादा चोट लग गई, इंसान तड़पता बिलबिलाता है, कई कई महीने में जाके सीधा होता। मेरे भाई जब कब्र में जाएंगे, कब्र दबाएगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता कब्र उसे ऐसे दबाती है, दाईं साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अल्लाहू अकबर।
जो नमाज नहीं पढ़ता जब वो कब्र में जाएगा, रब के फरिश्ते कब्र में आते हैं, आपने सुना होगा, और उनके आने का अंदाज बड़ा जुदा है। जब ये कब्र में आते हैं तो अपने नाखूनों से और दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं, अल्लाहु अकबर, झंझोड़ कर उस कब्र वाले को उठाते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अब आप जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से इंसान बीमार था। बीमारी में इंसान का जिस्म जवाब दे चुका है। जिस्म के अंदर चलने की सकत और ताकत नहीं बची थी। इतना कमजोर हो गया, पता लगा मौत की सख्ती। मौत ने आ दबोचा, मौत की तकलीफ से जूझा। जब मौत आई, हाथों की मुट्ठियां बंद हो गईं, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं, जिस्म अकड़ गया। बीमारी की तकलीफ, मौत की तकलीफ। कब्र में पहुंचा था, फरिश्ते आए, दांतों से, नाखूनों से जमीन को चीरते हुए। अल्लाह अल्लाह। मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, जरा तवज्जो से सुने। शादियों में मेकअप करके गैर मर्दों के सामने घूमने वाली खातून सुने। टाइट लिबास पहनकर अपने जिस्मों की नुमाइश कराने वाली मेरी बहनें सुने। दुनिया के अंदर एक छोटी सी छिपकली देख लेती है, इनकी चीखें निकल जाती हैं, चीखें। ए मेरी बहन सुन, दुनिया में एक छिपकली देखती है, चीख निकल जाती है। एक छोटी सी चूहिया देख ले, पसीना पसीना हो जाती है। तू नमाज नहीं पढ़ती, पर्दे में नहीं रहती, अल्लाह का जिक्र तू नहीं करती, बच्चों को तूने कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, तू कब्र में जाएगी। बीमार थी, फिर मौत की सख्ती, मौत की तकलीफ, उसके बाद कब्र में पहुंची थी। कब्र ने दबाया, सारी पसलियां तोड़ कर रख दी, जिस्म तोड़ कर रख दिया, जिस्म दबा कर रख दिया। फिर फरिश्ते आ गए, अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते आ गए, दांतों से, नाखूनों से जमीन को चीरते हुए। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उनकी लंबाई होगी। सर से लेकर पैर तक बाल बिखरे हुए होंगे। जलाली आवाज में उठाएंगे ओठ, और कहेंगे मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है। अगर कब्र में जाने वाला बेनमाजी है, कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा कंकर किसी के सर में लग जाए, दिमाग की हड्डी अगर टूट जाती है, इंसान वहीं पर दम तोड़ देता है। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। फिर अपने हाथों से जमीन चीरते हुए से जमीन से खींचेगा। फिर कहेगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अगर ये बेनमाजी है, गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, फिर 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर जमीन से खींचेगा। फरिश्ता कहेगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। ये कहेगा हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। ए नमाजों को कज़ा करने वालों, सोचो सोचो, जब आप कब्र में होगे, फरिश्ते आपके सामने होंगे, गुर्ज मारेंगे, 70 गज जमीन के अंदर धांस देंगे। आपके पास कोई जवाब ना होगा,
और ऊपर से दुनिया की कोई ताकत आपको अजाब कब्र से नहीं बचा पाएगी। कब्र के अंदर कोई बचाने नहीं आएगा। फरिश्ता कहेगा बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बेनमाजी है, गुनाहगार है, शराबी है, अय्याश है, नाहंजार है। कहेगा हा हा लादरी, हा हा लादरी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। गैबी निदा आएगी, फरिश्तों ये झूठा है, जहन्नम की खिड़की खोल दो, आग का बिस्तर बिछा दो, कयामत तक आग में जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। अरे मुसलमान गौर कर, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोलता है सच बोले, हक बोले, जो माँ बाप को सता रहा है तौबा करे, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे, गुनाहों से तौबा करो। आओ आओ नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो। दुनिया वालों को ये बता दो हम बरेली वाले हैं, बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूम कर यूं सब पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कब्र में जाने वाला गुनहगार है, गुनहगार है, गुनहगार है, फरिश्ते कहेंगे बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हा हा लादरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। इसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया, आग का बिस्तर बिछा दिया गया, जहन्नम की आग की लपटें इसकी कब्र में आती रहेंगी। अब इसका दूसरा पहलू भी है, जरा आप तवज्जो और मेरे करीब करें। कब्र में जाने वाला कोई नमाजी है, कब्र में जाने वाला दीनदार है, कब्र में जाने वाला सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने वाला है। मसलन तवज्जो मेरी तरफ, अगर कब्र में जाने वाले रईस भाई के वालिद साहब हैं, हम सब ने नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन कर दिया, हम सब चले आए, रईस भाई रो रहे हैं, शकील भाई रो रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बस्ती वाले रो रहे हैं, फला साहब चले गए, फला साहब चले गए, फला साहब चले गए। जाने वाला नमाजी है, बादशाह है, चेहरे पर दाढ़ी है, आले रसूल से मोहब्बत करता था, उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करता था, रतनपुर में जाता था, जल्दी जाऊंगा, आगे वाली सफ में बैठूंगा, सैयद साहब की तकरीर सुनूंगा, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनूंगा। जैसे कि रईस भाई के वालिद साहब जुमे में रतनपुर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह आगे सफ में बैठ गए, तकरीर सुनी थी, तकरीर में सैयद साहब ने खुतबा पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, अल्लाह अल्लाह। आज वो इस दुनिया से चले गए, कब्र में है, फरिश्ते आए होंगे और कहा होगा ए बंदे खुदा बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोल तेरा रब कौन है? रईस भाई के वालिद साहब कह उठे होंगे, मैं तो तसव्वुर में यही कहूंगा, रईस भाई के वालिद साहब उठे होंगे, फरिश्तों ने कहा होगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? उन्होंने कहा होगा फरिश्तों सुनो, रतनपुर गया था, सैयद साहब की तकरीर सुनी थी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अरे अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद रिजवान मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। फरिश्तों ने कहा होगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कहा होगा फरिश्तों सुनो, अभी अभी मेरी कब्र पर मुअज्जिन अज़ान पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फरिश्तों अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है। अब
कब्र के अंदर सवाल क्यों होते हैं, और होते तो तीन ही क्यों होते हैं, एक क्यों नहीं होता, दो क्यों नहीं होते। अल्लाह तो आलिमुल गैब भी शाहदा है, वो जानता कौन गुनाहगार है कौन नेक है। अल्लाह जिसे चाहता जन्नत दे देता, जिसे चाहता जहन्नम के अंदर फेंक देता। मगर सवालों जवाब क्यों हो रहे हैं, इस पे एक तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, मगर वो नहीं। सुनो, तवज्जो से सुनो। अगर आप इन उलमा से मोहब्बत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे, दुनिया से हालत ईमान में जाएंगे जब आप कब्र में होगे। जैसे कि मसलन रईस भाई के वालिद साहब फरिश्ते आ गए, मन रब्बू का बोल, तेरा रब कौन है, बोल पड़े। अभी मुअज्जिन अज़ान पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फरिश्ते अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है। मचल कर बोलें सुभान अल्लाह, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। फरिश्तों अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा रब है। फरिश्तों ने कहा होगा, ए बंदा खुदा बता माँ दीनू का तेरा दीन क्या है। रईस भाई के वालिद साहब कहेंगे, फरिश्तों सुनो, रतनपुर जाकर सैयद साहब की तकरीर सुनता था, कारी यूसुफ साहब की तकरीरें सुनिए, उलामा की तकरीरें सुनिए। उलामा कुरान की आयत पढ़ते थे, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। ए फरिश्तों मैंने उलामा से सुन लिया है, मैं मुसलमान हूँ, दीन इस्लाम पर आया हूँ। फरिश्ते खुश हो जाएंगे, खुश होकर बोलेंगे, ए बंदे खुदा। रईस भाई के वालिद साहब कब्र में है, फरिश्तों ने कहा बोल, कहा क्या बोलूं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, कहा मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। फरिश्तों ने कहा माँ दीनू का, तेरे दीन क्या है, बोल पड़े दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब फरिश्ते कहेंगे, माँ कुंता तकुलू फी हक्की हाज़र रजुल, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही ये मंजर रईस भाई के वालिद साहब के सामने आया होगा, रईस भाई के वालिद मचल गए होंगे, मचल गए होंगे, मचल गए होंगे, और कहा होगा फरिश्तों अब मुझे छोड़ दो, फरिश्तों अब मुझे छोड़ दो। फरिश्ते कहेंगे कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। रईस भाई के वालिद ने कहा होगा, फरिश्तों में दुनिया में था, दुआ करता था मौला अपने महबूब का दीदार करा दे, अपने महबूब के जलवों से मुनव्वर कर दे, मौला मदीने वाले मुस्तफा के जलवे दिखा दे। मगर फरिश्तों मुझे दीदार ना हो सका। मैंने अर्ज किया मौला ख्वाब में ही नबी का दीदार करा दे, मगर फरिश्तों दीदार ना हुआ। मैंने तमन्ना की मौला जब मैं आका का दीदार नहीं कर सकता तो कम से कम मदीना ही पहुंचा दे, सरकार का रोज़े अनवर दिखा दे। फरिश्तों ना मुझे दीदार हो सका हालत बेदारी में, ना दीदार हो सका हालत ख्वाब में, ना मैं मदीना पहुंच सका। ए फरिश्तों बीमार रहकर तकलीफ उठाकर मौत की तकलीफ बर्दाश्त करके कब्र में पहुंचा हूं, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए फरिश्तों इन्हीं के दीदार के लिए तो तड़पता था, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे मावा है, यही तो मेरे दाता है, यही तो मेरे मलजा है। ए फरिश्तों मुझे आला हजरत का शेर याद आ गया, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। रईस भाई के वालिद साहब को चेहरे मुस्तफ़ा दिखाया गया होगा, पैगंबर आजम का दीदार कराया गया होगा। अल्लाह अल्लाह ये सब रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, अजीज व अकारिब गम में हैं, लेकिन वो अपनी कब्र में मुस्तफ़ा के जलवों से मुनव्वर हुए होंगे और कहा होगा, ए मेरे अजीजों घबराने की जरूरत नहीं है, कब्र अंधेरी उनकी होती है जो नबी से प्यार नहीं करते हैं। मैं दुनिया से नबी और आले नबी की मोहब्बत लेकर आया हूँ, सरकार ने जलवा दिखा दिया है, अल्लाह ने मेरी कब्र को मुनव्वर फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, और अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे भाई इस दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ जब कब्र में फरिश्ते आए और आकर कहें मन रब्बू का, बोल
बोल बोल तेरा रब कौन है, तो तू शान के साथ कह सके ए फरिश्तों सुनो, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहें मा दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो तुम शान के साथ कह सको दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते सरकार का दीदार कराएंगे, सरकार का दीदार कराएंगे, पूछेंगे मा कुंता तकुलू फी हक्की हाज़र रजुल, तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहता था। तुम मचल जाओगे, कहोगे हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरिश्ते अपने आगोश में उठाएंगे, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा फरिश्तों सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो रब के महबूब ने बचा लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताना हमारा काम है, फैसला आपके इख्तियार है जी। मगर तुमने भी कसम खा ली है, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा मगर हम हिलने वाले नहीं है। हाँ। हमारी बहनें मैयत में भी जाती हैं ना, तो 4 कोट फाउंडेशन के पहले चढ़ा के जाती है। थोड़ी देर तो ऐसे रोएगी जाके कि इससे बड़ा हमदर्द कोई था ही नहीं। और रोते रोते अचानक क्या होता, किसी के अच्छे सूट पर नजर पड़ गई, लल्ली कहां से लिया यार, अभी रो रही थी रईस भाई और अब कह रही है कहां से लिया। कोई बूढ़ी औरत है, उसने लड़के की शादी की हो, उसके साथ की कोई औरत मिल जा, अरे लल्ली तूने जो लड़के की शादी करी है बहू तो परेशान ना कर रही है, मतलब इंतकाल में आई है, कुरान नहीं पढ़ेगी, दुरूद नहीं पढ़ेगी, कलमा नहीं पढ़ेगी, तेरे आने का फायदा क्या हुआ। और कुछ लोग हमारे भाई भी ऐसे, इंतकाल में गए, नमाज जनाजा का वक्त हुआ तो अलग खड़े, क्यों भाई आप मुसलमान नहीं है, आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। उलमा बार बार समझा रहे हैं यार, अगर आपके नमाज जनाजा याद भी नहीं है, वुजू करो और नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। जो सना आप नमाज में पढ़ते हैं वही सना उसमें पढ़ लें। जब इमाम साहब दूसरी तकबीर कहें तो जो दुरूद पाक आप नमाज में पढ़ते हैं वही नमाज जनाजा में पढ़ लें। तीसरी तकबीर हो तो अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़ लें, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें, जो भी आपके याद है, नमाज जनाजा का सवाब मिल जाएगा। मगर ये उसके लिए है जब तक याद ना हो, याद करने की कोशिश करें। हाँ, सब कुछ हमारे याद हो गया, मोबाइल पे देख देख के फैशन हमें याद हो गए। और लड़कों को देखो यार, इन्हें कोई हीरो नाक कटा के आ जाना किसी मूवी में तो ये भी नाक कटा लेंगे। ऐसे ऐसे फैशन, यहां से बिल्कुल गंज करावा, आगे से पीछे से गंज, और यहां सर पे इतने बाल रखे होंगे, बीच बीच में ऐसे लगता है जैसे शुतुरमुर्ग हो। और अम्मा खुश होगी, सैयद साहब हमारा लल्ला 400 रुपए की कटिंग करा के आया, 400 रुपए की। मैंने कहा देखी थी उसने, अच्छा बाल काटने वाले भी बड़े चालाक हैं, ये भी भाई पता नहीं कहां कहां से डिजाइन ला रहे हैं। फ्रेंच कट है, ये लंदन कट है, ये डेनमार्क कट है, जिन्हें कौन कौन से कट, सारे कट इन्हें इसी पे याद आ रहे हैं। मैंने कहा बेटे निकाल ले तू भी कट, जब कब्र में जाएगा फरिश्ते ऐसे गुर्ज मारेंगे कि सारे कट भूल जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है मगर अमल करने के लिए चंद लफ्ज ही काफ़ी होते हैं। वक्त भी काफ़ी हो गया और आप समझ भी गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, नमाजों की पाबंदी करो और सरकार की सुन्नतों पे अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारो। हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। मालूम नहीं किस वक्त किसे मौत आ जाए। इससे पहले कि मौत आए सब गुनाहों से तौबा कर लें, पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।